Good morning students, welcome to English class once again. This is PC Sharma class and you are learning today tenses. Tense. What is tense? This is the first part of grammar section. In 11th class you will get first questions from grammar and that will be fill in the blanks type of question. It means gap filling type of questions, and there are only two topics in grammar section. The first is determiner, second is tenses. So I am starting tense today and I will try to explain tense in easy way, and we shall complete tense in 2 days, and that is a very easy way to learn in tense. If you will pay attention you will understand it easily. Okay, let's start. So today we are starting tense. So how many kinds are there tenses? 3 kinds of tenses. The first is called present tense, second is called past tense, third is called future tense. In Hindi this is वर्तमान काल, this is भूतकाल, this is भविष्य काल. Happen or happens. You can see there are 2 words, happen and happens. बहुत इजी है. अगर आप इससे भी समझना चाहते हैं you can understand it with these 2 example also. It means फर्स्ट फॉर्म और SCS फॉर्म इसमें आपको देखने को मिलेगी और सेकंड फॉर्म भी देखने को मिलती है. वो कहाँ? यहाँ. पास्ट टेंस में आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, यहाँ पे मिलेगी. बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. हैपन, हैपन्स, होता है. सेकेंड इज पास्ट टेंस, हैपन्ड. हैपन्ड मीन्स होता था. थर्ड इज फ्यूचर टेंस मीन्स विल हैपन, मीन्स होगा. इसमें है वर्ड आपको मिलेगा, इसमें था वर्ड आपको मिलेगा, इसमें होगा वर्ड आपको मिलेगा. बहुत ईजी वर्ड वे है, था, होगा. ईजीली समझने के लिए है. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस जो हो चुका, जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस जो होने वाला है. गेटिंग? सो now let's know about parts. How many parts? 4. How many kinds? 3 kinds. 4 parts. Every tense has 4 parts. प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होंगे, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे. गेटिंग? इन पार्ट्स को चलो देखते हैं. बहुत सरल तरीके से मैंने लिखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट इज इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इज कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल अधिकतर क्या होता है? गो, गोज, वेंट, इस तरह से, मीन्स जाता है, गया. कॉन्टिन्यूस टेंस के आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, यू आर गोइंग, दे विल गो, दे विल बी गोइंग, बी, विल, शैल बी, वॉज, वर, इज, एम, आर इसमें देखने को मिलता है. परफेक्ट टेंस को अगर हम देखें तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव इसमें और वर्ब थर्ड, यानी कि आई हैव डन, ही हैड डन, शी विल हैव डन. गेटिंग? दिस टाइप ऑफ वर्ड्स हमको यहाँ देखने को मिलते हैं. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएँ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन प्लस ING फॉर्म, हैड बीन प्लस ING फॉर्म, विल शैल हैव बीन प्लस ING फॉर्म देखने को मिलता. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन गोइंग, शी हैड बीन गोइंग, शी विल हैव बीन गोइंग. गेटिंग? अब इनको समझते हैं थोड़ा सा. इंडेफिनिट टेंस मीन्स दैट इज इनडेफिनिट, दैट इज नॉट डेफिनिट. इनके ऐसे एक्शंस दोज आर नॉट डेफिनिट, ऐसे समझ लें शॉर्ट में. कॉन्टिन्यूस मीन्स दैट गो कंटिन्यूसली. कंटिन्यूस से बोला ना, कंटिन्यूस यानी कि जो लगातार चलता रहता है. दिस इज परफेक्ट, दैट हैज़ बीन परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, पूर्ण, यानी कि जो काम हो चुका है. गेटिंग? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स वो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है. मीन्स हाफ पार्ट तो क्या हो गया, 1/2 या इससे ज़्यादा. कुछ पार्ट उसका परफेक्ट हो गया और कुछ पार्ट उसका चल रहा है. गेटिंग? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है. जैसे 3 दिन से मैं सो रहा हूँ, मतलब 3 दिन हो गए सोए हुए और अभी भी सो रहा हूँ, आगे नहीं जाने कब तक सोऊँ. गेटिंग? I have been sleeping for 3 days. Getting? So total number of tenses if I will see 3 kinds, 4 parts, total 12 tenses. टोटल 12 टेंसेस हमको पढ़ने हैं. Getting students? Okay, now what we are going to learn from. और आगे बढ़ने से पहले कहने का मतलब है, मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ.
एंड प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दीज फैक्ट दीज स्टेटमेंट्स यू कैन लर्न इट ईजीली। अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ लिया तो समझ लीजिए कि आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। वी आर लर्निंग इंग्लिश मैथमेटिकली एंड यू कैन से वेरी ईजिली। बहुत तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से हम इंग्लिश टेंस सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट टेंस पर्सन अगर हम देखें, देयर आर 3 persons in English. How many persons? 3 persons. The first person, this is second person, this is third person. First person जो कहता है मैं हूँ, सेकंड पर्सन जो कहता है तुम सुनो, थर्ड पर्सन जो कहता है चलो उसके बारे में बात करें। यानी 3 पर्सन, अगर कोई चीज़ कहीं पर 2 लोग बात कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर 3 पर्सन प्रेजेंट रहते हैं। द फर्स्ट पर्सन दैट सेज द फैक्ट, second person that listens the fact, third person about whom the fact or statements has been speaking, the gossiping is going on, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो बात बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है। सो देयर आर एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन आई वी मैं हम, सेकंड पर्सन यू तुम, थर्ड पर्सन ही सी इट दे वह लड़की, इट यह दे वे। Now there are also some example of first, second, third person. It means these are first person, these are second person, these are third person. First person me, us, my, our, mine. Second person you, your. Third person he, she, it, they. उनका third person क्या? His, him, her, it, its, their, them. These are third person. And understand it also. इस चार्ट को भी आप समझ लीजिए। Singular and plural. सिंगुलर कौन सी चीज़ है? इट सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। एक को हम सिंगुलर कहेंगे, एक से ज़्यादा लोगों को हम प्लूरल कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर में अगर हम बताते हैं तो सिंगुलर नंबर में आ जाता है हे, सी, इट, आई एंड नेम ऑफ एनीथिंग, राम, बुक, टेबल। प्लूरल नंबर, इफ़ यू विल से अबाउट प्लूरल नंबर, वी, यू, दे, राम एंड सीता, बुक्स, पेन्स, दीज आर प्लूरल नंबर्स। तो आप ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। इन 2 चीज़ों के सहारे हम टेंसेस ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सेक्शन। तीसरा सेक्शन हम सीखने जा रहे हैं। दिस सेक्शन इज अबाउट इनडेफिनिट टेंस। व्हाट इज इनडेफिनिट टेंस? दैट द फैक्ट ए स्टेटमेंट सेइंग बाय स्पीकर और सब्जेक्ट दैट इज नॉट डेफिनिट, not definite with time. If the time is definite, not definite with region. If the region is definite, no definition in, not definite in purpose, यानी कि या तो उद्देश्य डेफिनेट नहीं होगा, या फिर रीजन डेफिनेट नहीं होगा, या फिर टाइम डेफिनेट नहीं होगा। तो इनडेफिनिट टेंस हम सीख रहे हैं। So there are 3 indefinite tenses. The first is present indefinite, second is past indefinite, and third is future indefinite tense. तो 3 टेंसेस हम आज सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए 3 टेंसेस कितनी जल्दी हम सीखने वाले हैं। So pay attention here students. सबसे पहले हम सीख रहे हैं present indefinite. In present indefinite, verb first and SES, verb first with SES are being gotten। यानी कि इस टेंस में या तो वर्ब फर्स्ट होता है या फिर वर्ब फर्स्ट में SES जुड़ा रहता है। तो these tenses are called present indefinite tenses। वर्ब फर्स्ट किसके साथ आता है? with I and plural, सब्जेक्ट के साथ। I means सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन है आई, लेकिन सिंगुलर नंबर है। और कोई भी प्लूरल नंबर आप ले लीजिए। प्लूरल नंबर मीन्स यू, वी, दे एंड मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग, उनके साथ भी वर्ब फर्स्ट आता है। वर्ब फर्स्ट प्लस SES। अब SES किसके साथ जोड़े हैं? कौन से पर्सन के साथ जोड़े, कौन से नंबर के साथ जोड़े? दैट इज़ वेरी इजी। विथ सिंगुलर नंबर, कोई भी पर्सन ले लो, लेकिन वो पर्सन सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई को छोड़ के, आई नहीं लिखना है तो आई को भी मैं मेंशन करता है। जहाँ पर आई का यूज होगा आई विल मेंशन देयर आई। तो आप सिंगुलर नंबर को समझिए। विथ सिंगुलर नंबर मीन्स ही, शी, इट और कुछ
यस एनी नेम, जैसे राम सीता, कोई भी नेम, उनके साथ एस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो. नीचे एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें आप समझते हैं. अभी आप इतना समझिए, समझ में आ गया. एक बार और हम समझ लेते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको देखने को मिलती है. वर्ब फर्स्ट आई सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है. प्लूरल में हम यू वी दे को इंक्लूड करते हैं. आई सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट नंबर है, ध्यान देंगे. वर्ब फर्स्ट में एस कब जोड़ना है, जब हमको सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर दिखाई देता है, यानी कि हे सी इट राम, कोई भी चीज़ आई को छोड़ करके. आई के साथ वर्ब फर्स्ट ही यूज होगा. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं. इन पास्ट इंडेफिनिट यू विल ऑलवेज गेट वर्ब सेकेंड फॉर्म. वर्ब सेकेंड विथ ऑल पर्सन्स, सभी पर्सन्स के साथ हमें ये देखने को मिलेगा. वर्ब की सेकेंड फॉर्म सभी पर्सन मीन्स आई, ऑल पर्सन्स मीन्स विथ आई, विथ यू, विथ वी, विथ ही, विथ शी, विथ ऑल यू विल गेट second form. For example, I went, you went, we went, he went, she went, they went. वे गए, मैं गया, तुम गए, वह गया, मैं गया. Getting? Verb second is used. This is the only tense where verb second is used. यह एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है. इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी और टेंस में यूज नहीं की जा सकती है. अगर कोई पूछे आपसे कि वर्ब सेकंड किस में यूज होती है, सो देयर इज ओनली वन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेयर वर्ब सेकंड इज यूज्ड. नाउ लेट्स नो अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट की गाड़ी आपकी विल और शैल से होती हुई जाती है. विल शैल विथ वर्ब फर्स्ट, विल शैल विथ वर्ब फर्स्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल विथ वर्ब फर्स्ट. विल वर्ब फर्स्ट किसके साथ आता है, ही सी इट दे यू, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट. इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू. एंड सेल किसके साथ यूज होता है, सेल में भी वर्ब फर्स्ट यूज होती है, विल में भी वर्ब फर्स्ट यूज होती है. वर्ब फर्स्ट का ध्यान देंगे. केवल एस फॉर्म यहाँ पर आ रही है, यहाँ सेकंड फॉर्म, बाकी सब जगह वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ध्यान देंगे. सेल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सब के साथ विल का यूज होगा. शॉर्ट में अगर याद रखना है, आई वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सब के साथ विल का यूज होगा. गेटिंग? नेक्स्ट गो. अब हम गो का एग्जाम्पल लेते हुए सारे टेंसेस को कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ फॉर प्रेजेंट, दिस इज़ फॉर पास्ट एंड दिस इज़ फॉर फ्यूचर. अब हमें इसे फिल करना है. अब गो का पर्पस लेना है. तो दे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हम इंडेफिनिट को लेते हुए चल रहे हैं. रिमेंबर दिस, केवल इंडेफिनिट पढ़ा है हमने आज. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट. दे गो को क्या करेंगे, गो, दे गो. प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिंगुलर के साथ एस. देखिए इधर लिखा हुआ with singular SES form with I and plural verb first. Singular plural का ध्यान देंगे बच्चों का. This is plural, so go is used. This is singular, so goes is used. She goes, she also goes, he also goes. Getting? They go. It के साथ it is also singular, it goes. I के साथ क्या यूज होता है, let's see that. इधर देख लेते हैं. I verb first. It means I क्या लिखेंगे, I go, we go, you go. You is plural, we is plural, they is plural. Others are he is singular, she is singular, it is singular. I is singular but first person go is used. बस ये आप इसका ध्यान देंगे. ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में है, बट रिमेंबर दिस, पे अटेंशन ऑन दिस. एस फॉर्म इज नॉट यूज टू विथ आई के साथ एस फॉर्म यूज नहीं होता है. नाउ लेट्स गो विथ पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है,
In past indefinite we have read here, in past indefinite verb first on verb second is used, only verb second. past indefinite में क्या होता है, केवल verb second यूज होते ही है. तो हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, इसको फिल करते हैं चार्ट past indefinite के लिए. Let's see this. They went, he went, she went, it went, I went, we went, you went. You can see that फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म यहाँ आ रहा है, यहाँ केवल सेकेंड फॉर्म आ रहा है. नाउ लेट्स गो इन फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, हियर वी हैव गिवन दिस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, विल प्लस वर्ब फर्स्ट. विल किसके साथ, ही सी इट दे यू के साथ. शैल किसके यहाँ, ये बहुत कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ईजी है. आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल. तो पहले आई और वी वाला ही फिल कर लेते. देखिए आई है, आई के साथ शैल आता है, आई शैल गो. वी देखिए, वी भी इसके नीचे है, वी शैल गो. अदर्स आर वेरी इजी. यहाँ हम लिख सकते हैं विल गो, शी विल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो, एंड इट विल गो. हियर you will go. केवल इसमें ध्यान देना है, हर जगह आई गो शैल गो. वी के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ गो, यहाँ यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ दे के साथ फर्स्ट फॉर्म. बाकी चीज़ें बहुत ईजी है. गेटिंग यू ऑल. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि 3 टेंस एक साथ हमने फिनिश कर दिया. दैट इज़ वेरी इजी इफ़ यू विल अंडरस्टैंड. सो लाइक द वीडियो, thumbs up please. Okay, goodbye, have a nice day.